अभी ठीक है मेरे ख्याल से। हम्म। जी। जी। सुमित मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि आप लोग भी एक आम फैमिली से आते हैं, है ना? तो और आपने दोनों दुनिया देखी है, इंडस्ट्री के बाहर की दुनिया भी और इंडस्ट्री के अंदर, तो आप मतलब देख ही रहे हैं दोनों। हाँ। तो एक सवाल ये है कि क्यों लोग इतने जजमेंटल, आम लोग, बॉलीवुड को लेके। ये सवाल भी था कि इस सवाल को भी एड्रेस किया जाए सीरीज में। जी। अ, फिर बॉलीवुड एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क प्लेस है एक तरीके से। यहाँ पे बहुत क्योंकि हमको जब हम बाहर से देखते हैं बॉलीवुड को, हमको लगता है कि यार ऐसा क्यों नहीं होता कि हर फिल्म में एक अच्छी कहानी हो, एक अच्छा एक्टर हो, अच्छे गाने हो, सब कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? मतलब कि क्योंकि इंडिया में बॉलीवुड और क्रिकेट के बारे में सबके ओपिनियन होते हैं, हम सब विराट कोहली को कवर ड्राइव खिलाना सिखा सकते हैं और करण जौहर को मूवीज बनाना सिखा सकते हैं एक तरीके से बाहर से बैठ के, है ना? तो हमको सबको बाहर से ऐसे ही लगता है कि तो बहुत सिंपल है, ऐसा क्यों नहीं होता? लेकिन जब आप बॉलीवुड के अंदर आके बॉलीवुड में काम करते हो तब आप समझ पाते हो कि कितने अलग अलग टाइप की चीजों के ऊपर हमेशा निगोसिएशन होता है। फ्रॉम मनी टू स्टार, कौन अवेलेबल है कौन अवेलेबल नहीं है, इस फिल्म को किस बजट में बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा, इससे एक्सपेक्टेशंस क्या है अगर इसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा लगाया जा रहा है। तो जब आप इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हो तब आप समझने लगते हो कि ये चीजें चीजें ऐसे वर्क करने लगती है, ऐसे वर्क अगर करती है मैं मतलब एक्चुअली। सिंपल लैंग्वेज में मतलब जानना चाहूँ, या आप ऑडियंस को समझाना चाहें कि आखिरकार एक बुनियादी चीज क्या होती है, कैसे बनती है फिल्म, अगर कहा जाए इन सिंपल लैंग्वेज। देखिए, कहानी से तो बनती ही है, लेकिन मेन तो पैसा है। पैसे से ही राइट। फिल्म बनती है। और वो पैसा ही ड्राइव करेगा सब कुछ। अगर आपकी एक्स बजट की फिल्म है तो आप शायद एक बड़ा स्टार ले सकते हो। अगर आपकी छोटी बजट की फिल्म है तो उसको आप कैसे बनाओगे? तो माहिका का कैरेक्टर जो है, फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत ही आइडियलिस्टिक कैरेक्टर है। तो उसे फिल्म्स पसंद है जहां पेपर पे बहुत ही बढ़िया हो स्टोरी, समझ गए? लाइक हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स इज व्हाट शी माइट लाइक। लेकिन क्या होता है कि अगर आप वैसी फिल्म बनाओगे और आपने उस पर बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, लाइक माहिका अगर आउटसाइडर है, उसको समझो कि किल जैसी एक फिल्म बनानी जो अभी रिलीज हुई है। उसने बिल्कुल। बहुत उसने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया और बहुत ही बेहतरीन एक्टर को लिया जिसे कोई नहीं जानता। तो शायद वो पिक्चर उतना बॉक्स ऑफिस कमा नहीं पाएगा। रघु खन्ना एट द सेम टाइम विल मेक किल इन अ वेरी डिफरेंट वे। you know बिल्कुल। he will probably keep the budget contained. He will get an actor who people might know of. So हम्म। that is the difference that we were trying to say with insiders and outsider. और इसी तरह से लोग जज कर सकते हैं शायद कि आपको पता नहीं कि मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कोई और प्रेशर होगा शायद। तो यही कहानी शो टाइम की है इस बार, जो अब 5, 6, 7 के साथ आप पूरा देख लोगे आपको समझ में आएगा कि रघु रघु क्यों है। जिस तरह से रघु पहले बात करता था यास्मिन के साथ, क्या उसके ऊपर कोई प्रेशर है? यास्मिन एक तरह से वो क्यों बस एक आइटम गर्ल ही रह गई पहले 4 एपिसोड में, लेकिन आप देखोगे उसका एक अलग साइड, वो घर जाती है फिर भी उसको घर जैसा फीलिंग नहीं आता। वो परमानेंटली एक केज में बंद है तो उसको वहां से निकलना है। तो वो सारे फीलिंग्स जो है ना, वो एक इंडस्ट्री का दूसरा साइड है जो शायद लोगों को पता नहीं होगा। और वही गोल था सुमित और हमारा, कि शो टाइम के थ्रू ये हम कह सके। ओके। और मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि मतलब जुबली आई पहले, और उस हम्म। जमाने की बॉलीवुड इंडस्ट्री कैसे रन करती थी, हम्म। वो बताया गया, दिखाया गया। अब शो हाँ। टाइम आया, ठीक है, और आगे जो हम लोग सुन रहे हैं वो आर्यन खान भी एक सब सीरीज बना रहे हैं, और वो भी इंडस्ट्री को लेकर ही है। इंडस्ट्री करेक्ट। को लेकर जो परसेप्शन है आम लोगों में, वो। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, कि क्या ये मतलब प्रायश्चित करने का तरीका है? पता नहीं क्यों एक बार भगत सिंह का भी ऐसा ही फेज आया था एक बार, जो हाँ। साथ में 4, 5 भगत सिंह की फिल्म्स निकल गए थे। ये ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैंने शो टाइम की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, राइट। तो फॉर मी इट वाजंट ओनली अ शो अबाउट द इंडस्ट्री, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि सुमित की जो कहानी है वो काफी, इट्स अ वेरी ड्रामेटिक स्टोरी। इट्स अ स्टोरी ऑफ सक्सेशन, इट्स अ स्टोरी ऑफ फादर एंड सन। और आप वो किसी भी इंडस्ट्री में डाल दोगे अगर, फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल, शायद वर्क कर जाए। नसीर बट साहब और रंग, इमरान का जो किरदार। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। करेक्ट करेक्ट, लेकिन रंग सिर्फ बॉलीवुड ही लाएगा इसमें। तो वो हम्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि
अगर आप बॉलीवुड को हटा के स्टोरी देखो तो उसमें हम कितना ड्रामा बढ़ा सकते हैं, उसमें कैसे इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स डाल सकते हैं. सो फॉर अस इट वाज नेवर अ शो ओनली अबाउट बॉलीवुड, इट वाज अबाउट a dramatic succession story of characters here. That is राइट, what, that is how we saw Showtime. सही. But why it's happening right now, I don't know. डेफिनेटली. सुमित, क्या आप मतलब हाइपोथेटिकली अगर मैं जानना चाहूँ, हाँ, कि शो टाइम का मुद्दा बहुत बड़ा है, लार्जर देन लाइफ है, कि आप तो 40 करोड़ की जो जनता है इंडिया की, उसको समझाना चाह रहे हैं कि भाई बॉलीवुड कैसे फंक्शन करता है, ठीक है, हम्म या 140 करोड़ की जनता को बताना चाह रहे हैं कि स्टार्स इस तरीके से भी बिहेव करते हैं बगैर नाम लिए, वो चाहे अरमान का हो किरदार या मतलब रघु खन्ना हो. ठीक. क्या ये पॉसिबल था कि इस सीरीज में एग्जिस्टिंग बड़े स्टार्स के साथ बनाया जाए सो दैट बड़ा इम्पैक्ट हो, या नहीं? करण जौहर का यहाँ पर क्या मैंडेट था कि कास्टिंग ऐसे ही रखी जाए? सी इन अ सेंस स्टार्स तो हमारे पास है ही, मतलब इमरान हाशमी है, श्रेया सरन है, लोग हैं, बट एट जी. द सेम टाइम इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट बड़े स्टार क्या करना चाहते हैं. अभी आई डोंट नो इफ शाहरुख खान वांट्स टू डू अ वेब शो और नॉट, आई डोंट नो व्हाट इज ऑन द एजेंडा इन दैट सेंस. हम क्या चाहते हैं और सुपरस्टार्स क्या चाहते हैं, उसमें गैप हो सकता है. बट आई थिंक एक खूबसूरती ये है स्ट्रीमिंग शोज के बारे में कि यहाँ पे स्टोरी इन अ सेंस किंग होता है. हमारे शो में हालांकि काफी अच्छी स्टार कास्ट है, बट इवेंचुअली इवन जो स्टारकास्ट आई है, जो इमरान ने हाँ बोला इस स्क्रिप्ट पे, उसने क्योंकि उसने स्क्रिप्ट पढ़ी और उसको स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, इसीलिए उसको रोल करना चाहता है. तो ये स्ट्रीमिंग शोज का मजा यही है कि ये बनती इसलिए है क्योंकि स्टोरी में दम है, और ये चलती भी इसीलिए है क्योंकि स्टोरी में दम होता है. तो इसलिए का क्या मैंडेट था? करण क्या चाहते थे, किस तरीके से इसको डिजाइन किया जाए? क्योंकि वो बहुत एक्साइटिंग है और एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं. उनकी मतलब धर्मा से ये मतलब शायद किल पहली फिल्म है जो पारिवारिक नहीं है. खून खराबा है जिसमें. तो ये अगर मैं कह सकूं. आई थिंक करण इज एट अ फेज इन हिज करियर जहां पे वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, because हम्म. he has achieved a lot of success doing बिल्कुल. making a certain kind of films that he believed in. But now he's at that stage जहां पे वो कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, खेलते हैं, देखते हैं और क्या पॉसिबल है. क्योंकि इस शो का सफर जब शुरू हुआ था, तब मैंने क्लियरली ये मैंडेट रखा था कि इस शो में जो भी है, इट विल बी अ नो होल्ड्स बार्ड शो. इसमें जो भी सच है हम दिखाएंगे. इसमें वी आर नॉट गोइंग टू होल्ड एनीथिंग बैक जस्ट बिकॉज हम बॉलीवुड का शो करने वाले हैं. इंडस्ट्री का. एंड राइट. आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं अब करण क्या बोलेगा इसके बारे में, वो अग्री करेगा नहीं करेगा, बट ही वाज वेरी स्पोर्टिंग. ही सेड ओके, आई he read, when he read started reading it, he said I understand आप इस शो का इंटेंशन क्या है, what you are going for. If you're going for it, just go for it all the way, don't back down. So that was very validating. That was great for him to back a show like this, क्योंकि we knew कि eventually phone call तो उसी को आएंगे from stars and all who might feel annoyed by the things that, who might be feeling annoyed by the things with truths we are showing in the show. So his mandate to us was कि आप जाओ, आप खेलो, आप को जो सही लग रहा है, he totally backed our vision, आप उसको implement करो, and that was great. We couldn't have asked for a better producer than Karan to help us do that. तो क्या मैं कहूंगा, मतलब मेहर या समेत, मतलब जो भी आंसर करना चाहें, कि मतलब वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी सोचा गया, ड्रीम किया गया कि क्यों ना इसे हम मतलब शाहरुख को पिच करते हैं, सलमान को पिच करते हैं, या नहीं? नहीं, यही तो माइका वाली बात हो गई कि हमें इकोनॉमिक्स पता है वेब सीरीज का, हमें पता है कि किसके पास राइट. जा सकते हैं, किसके पास नहीं जा सकते. और मतलब ये ज्यादा लोग कहते नहीं, मैं कह देता हूँ कि जब वेब सीरीज हम बनाते हैं ना, इट्स एक्चुअली नॉट द प्रोड्यूसर बट द प्लेटफॉर्म ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ से इन इट. सो राइट. टेक्निकली वी आर मेकिंग द शो फॉर हॉटस्टार. You know what I'm saying? So they also have an interesting say in it कि they will feel कि शायद ये एक्टर बेटर हो, वो एक्टर बेटर हो, फिर हम कहेंगे नहीं भाई ये तो कर ही नहीं पाएंगे, ये कर लेंगे. तो वहां भी एक टग ऑफ वॉर चलते रहता है कॉन्स्टेंटली. So which is what, like, going back to even Karan Singh. Karan is not the kind of producer who will put a mandate on you and say you have to go with this person. Never. That's lucky for us. That's beautiful for us. And if he knows a genre is a certain genre, like Sumit said, even with Kill, that's the story I've heard from like people in Dharma, that he knows that Kill is a certain script. अगर आपने किल को डाइल्यूट कर दिया तो मजा क्या रहा, यू नो. हम्म. तो उसी तरह से अगर आपने शो टाइम को भी डाइल्यूट कर दिया तो मजा. ही इज वेरी ऑनेस्ट टू द जॉनर एंड स्टोरी. ओके. So yeah, so that way we lucked out
with the producer we had. सही सही। ओके, तो मैं अगर कहूँ कि मतलब मोटे तौर पे कौन कौन से टॉपिक्स डिसाइड किए गए कि उनको हमको एड्रेस करना है इस सीरीज में, वो चाहे नेपोटिज्म हो या ड्रग्स को लेकर, मतलब एक जो वो है आम मतलब लेमैन परसेप्शन कि बॉलीवुड के सारे लोग तो मतलब 24 घंटे ड्रग्स में ही रहते हैं। ठीक है। तो फिर कोई शो नहीं बना पाता अगर सब हाँ कुछ episode या फिर मतलब फंडिंग तो भाई दुबई से आती है। हाँ, तो एक जो लेमैन वाले ये सब टॉपिक्स थे, तो ये भी हाँ, डिस्कस हुआ कि यार इनको भी हम एड्रेस करें किस तरह से या नहीं, मतलब क्या सोच, मतलब क्या एक खाका तैयार हुआ। इन अ वे व्हेन वी वर राइटिंग द शो हम सब अपने हाँ, मैं और मेरे जो को राइटर्स थे वो अपने सारे कहानियां पूल कर रहे थे कि तूने पता है ये हुआ था उस फिल्म पे, मेरे साथ वो हुआ था, या मैंने ये सुना है कि इस फिल्म में ऐसा हुआ। तो हाँ, एंड वी केप्ट पुटिंग ऑल द स्टोरीज टुगेदर, और उसमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग हमको ट्रेंड्स मिले कहानियों में वो हमने फॉलो करने शुरू किए। वी न्यू दैट क्या दिस होल कॉन्वर्सेशन स्पेसिफिक क्या अबाउट मिला, जी स्पेसिफिक क्या मिले, ट्रेंड्स क्या इनसाइडर मिले। वर्सेस आउटसाइडर, ये कॉन्वर्सेशन ये बहुत तब जोर शोर पे था, तो वी थॉट कि दिस इज समथिंग वी शुड एड्रेस। तो राइट। इसीलिए रघु इज अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रोड्यूसर, इज ओल्ड स्कूल, इज मसाला, and Mahika is this new energy who's an outsider who's coming into the business. Then we were very we knew that audiences are fascinated with the love lives of stars and how much is revealed and how much is not revealed. So we wanted to do this whole I don't know if you've seen episode 5 6 7, पर उसमें we wanted to go into this whole thing कि अगर ऐसा कुछ एक बहुत पब्लिक एक रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बिटवीन टू स्टार्स और सपोज टू बी मैरिड, तो वहां पे ऑडियंस तो जनता को क्या पता लग रहा है, पर एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स क्या व्हीलिंग एंड डीलिंग हो रहा है, दैट इज समथिंग वी वांटेड टू गो इनटू। देन वी ऑब्वियसली वांटेड टू एक्सप्लेन टू पीपल कि एक सुपरस्टार कितना पावरफुल हो सकता है एक फिल्म में। एक सुपरस्टार चाहे तो कैसे फिल्म को तोड़ मरोड़ के he can get his or her own way in that sense. So that राइट। we have tried to show in the first few episodes कि कैसे you're trying to make a good film but the superstar has his own agenda, has his own issues, वो कुछ किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहा है, उसके लिए फिल्म का क्वालिटी इज नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बट he is on his own trip, like he's serving his own brand, his own ego in a sense. And another thing that we're dealing with in 5 6 7 is this whole thing about the relationship between social media and trolling. And क्योंकि इन अ सेंस जब भी कोई स्टार सोशल मीडिया पे आता है वो अपना पूरा सच नहीं बताता, वो अपना एक क्यूरेटेड सेल्फ दिखाता है कि जो एक उनका इमेज होता है, लेकिन एक्चुअली अगर किसी ने गलती से सच बोल दिया और वो अपनी लाइफ में बहुत वनरेबल जगह पे हो तो राइट। क्या हो। वो एक हमने सिनारियो प्ले आउट किया है, व्हिच इफ यू सीन द एपिसोड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई डोंट वांट टू गिव अवे टू मच, आई डोंट वांट टू स्पॉइल एनीवन्स फन। एंड वन मोर थिंग दैट वी हैव बीन सीइंग ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इज कि बॉलीवुड में काफी प्रोड्यूसर तो ऐसे हैं जो मतलब हु लव सिनेमा, हु हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट कैसी फिल्में बननी चाहिए, मसाला बननी चाहिए, न्यू एज बननी चाहिए, बट देयर इज अ न्यू काइंड ऑफ power, a new kind of energy that is also coming into Bollywood, where people are coming into the industry who don't love cinema but love power and control, who want to control cinema, who say कि Bollywood को clean up करने की जरूरत है, and they bring a different kind of energy into the industry, which I don't think we've ever seen play out actually in any film or any show because it's very recent, it's just happened. That also we represent in 5 6 7, so we see a facet of people from the outside trying to come in and control the industry and how they try to exert control over industry and the various players in it, that also we get to see. ओके। ओके, लेकिन जैसे मान लें कि और कितने टॉपिक्स अभी भी बच रहे हैं जो मतलब होपफुली और मतलब आगे जो सीजन्स आएंगे तो उसमें शायद एड्रेस होंगे, कि वो चाहे कास्टिंग काउच हो या मीटू हो, ठीक है, या फिर वो फंडिंग वाला ही है, तो ये सारे भी मतलब टॉपिक्स हैं जहन में जिनको शायद एड्रेस किया जाएगा आगे के सीजन्स में। ये सारे हमारे पास तो कहानियों की कुछ कमी नहीं है, क्योंकि इन सेंस मैं लोगों को बोलता हूँ कि ये जो कहानियां हैं दीज आर आवर लाइव्स, ये हम एवरी डे वी सी थिंग्स और वी से कि अच्छा चलो इसको शो टाइम में डाल सकते हैं। सीजन 2 बनेगा तो फॉर श्योर वी विल एड्रेस एवरीथिंग, बिकॉज लाइक आई से कीप सेइंग आवर इंटेंशन बिहाइंड द शो इज कि आप जिस भी बारे में यू आर क्यूरियस एज एन ऑडियंस मेंबर, आई वांट टू पुट इट इन द शो बिकॉज आई वांट टू टेल यू द आई वांट टू शो यू द डायनामिक्स ऑफ हाउ इट एक्चुअली गोज डाउन, पर्दे के सामने क्या नजर आता है और पर्दे के पीछे क्या होता है। सो इंडीड एवरीथिंग वी वांट टू टॉक अबाउट। डेफिनेटली। अच्छा, और मिहिर क्या मैं मतलब ये बोल सकता हूँ कि जो मतलब डेटा आप लोगों के पास आए होंगे इस
शो के रिस्पॉन्स या फीडबैक को लेके। हम्म, तो वो क्या उतना बड़ा रेज क्रिएट हो पाया है जितना मिर्जापुर का रहा, या पंचायत का रहा, या सीक्रेट गेम्स का रहा। ये अगर हम्म, वेब सीरीज हम इंडिया में मतलब नाम लेते हैं तो ये तीन चार नाम ऑर्गेनिकली आते हैं। तो, हम्म। तो उस किस्म का रिस्पॉन्स मिल पा रहा है आप लोगों को कि भाई हाँ, ये वाकई लोग इसे देख रहे हैं, ज्यादा देख रहे हैं, और असर भी पैदा हो रहा है कुछ ऐसा। जब मिर्जापुर और पंचायत वगैरह जिस जो भी शोज के आपने नाम लिए थे वो जब आए थे तब सिर्फ वही शोज थे। तब दो हाँ तीन ही शोज रिलीज हुए थे। तो एनीवे द अमाउंट ऑफ कंटेंट वाज वेरी लेस, सो पीपल वर हाँ ओनली वाचिंग दोज फ्यू शोज। नाउ देयर इज अ लॉट मोर कंटेंट, सो फॉर अस टू एक्सपेक्ट a success like Mirzapur and Sacred Games is going to be foolish. But the amount of love we've got and the data that Hotstar has also shared with us, it has really done well in the terms of people loving Imran Hashmi, people loving Nasiruddin Shah, people waiting for part two, people complaining about the fact कि चार क्यों रिलीज किया, तो वो हमें बहुत आने लगा. So that gives us the sort of confidence that what we tried to do in a new genre, by genre I mean a new world setting, has really worked. And also what I've realized is over time, and this was a learning through Showtime, that attention spans इतना कम होने लगा है आजकल कि हाँ जिस तरह से हमने ये शो को एडिट किया है, जिस तरह से प्रेजेंट किया है, कि कोई कोई एक एपिसोड का छोड़ ही नहीं रहा था. सब हमको बोल रहे थे हमने तो चारों देख लिया, अब जल्दी 5, 6, 7 दिखाओ. या लोग उल्टा कंप्लेन करते कि तुमने 5, 6, 7 नहीं देखा, अब जब तक पूरा रिलीज नहीं होगा तब तक देखेंगे. तो वो भी हुआ हमारे साथ. राइट। So through a lot of messages, through certain memes, there's this one very popular meme of someone putting ketchup in Maggie and Imran Hashmi getting up on the table and running towards that person. तो वो सब भी काफी चल रहा है हमारे साथ. तो वो सब देख के खुशी होती है कि भैया it's राइट। working. तो और जैसे मान ले जो एक सेल्फ रियलाइजेशन मतलब वाली चीज हम्म, और उसको दिखाना, ये मतलब बड़े मतलब हिम्मत की बात, बहुत मतलब जिगरे की बात होती है। ये हॉलीवुड तो करता रहा है, तभी हमें हम्म, वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड जैसी फिल्में हम्म, मिलती रही हैं, जहां पे वो अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताते रहे हैं कि कैसा हम्म, फंक्शन होता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं बताने की, मतलब वेब सीरीज से। साउथ इंडियन फिल्म्स या कंटेंट कभी कोई ऐसा नजर आया है आप लोगों को जो वो लोग भी कर रहे हैं ऐसा कुछ, अपनी इंडस्ट्री की मतलब हार्श रियलिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं किसी सीरीज में या फिल्म में, या नहीं? मेरे ख्याल से बॉलीवुड ही अभी इनिशिएट किया है आई उसने। थिंक कंटेम्पररी तो मेरे को कुछ मतलब नहीं. साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी होती है कि वहाँ पे स्टार्स और पॉलिटिक्स के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग वो कॉन्फ्लुएंस होता है. तो हम्म। इसीलिए बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं वो पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं, वी नो देम. और उनके बारे में कहानियां नेचुरली फॉलो करती हैं. जैसे मणि रत्नम की आप इरुवर देख लो, या फिर अभी हम्म, जय जयललिता के बारे में फिल्म बनी थी. बट शो टाइम बहुत यूनिक है क्योंकि ना वो ना कंटेम्प्रेरी इंडस्ट्री के बारे में है कि अभी क्या चल रहा है. इट्स ऑलमोस्ट राइट। हम्म, लाइक अ न्यूज मैगजीन काइंड ऑफ शो, जहाँ पे आप शो टाइम में अभी आप जो देख रहे हैं वो दैट वाज इन द न्यूज लाइक मे बी अ फ्यू वीक्स बैक, मे बी अ फ्यू मंथ्स बैक, राइट. तो आई थिंक ये खासियत है शो टाइम की, और ये बहुत मुश्किल भी है करना क्योंकि जब तक यूजुअली शोज का लाइफ साइकिल लंबा होता है, जब तक शो बनता है तब तक वो लगता है कि अरे ये तो मतलब कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं तो पुराना हो गया. But somehow I think we've managed to, because the muddas we've chosen are kind of universal, they are not going to go away soon. That's why even when you watch it right now, I think it will feel fresh. It will feel like we're still talking about Bollywood of 2024. Whereas South में मेरे ख्याल से फिल्में तो बनी है, सीरीज का मुझे उतना आइडिया नहीं है, फिल्में बनी है about the film industry, but they're always yeah. usually looking back at something that happened 10 years back, 20 years back or earlier. रिट्रोस्पेक्ट में ज्यादा गए हैं वो लोग। हाँ. Retrospect में ज्यादा. हाँ, कंटेम्प्ररी पे उन्होंने मतलब वो नहीं किया है, अभी एड्रेस नहीं किया है मेरे ख्याल Correct. से। ग्रेट ग्रेट। ओके। मेरे इसको हम मतलब टेक्निकली क्या बोलें, मतलब जॉनर इसे हम क्या नाम दें? फिल्म, क्राइम देखिए फिल्म? मेरे लिए तो ये ड्रामा ही है. और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जॉनरा एक चीज है जो एक बैकड्रॉप हो जाता है आपकी कहानी का. कहानी क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दे कैन बी, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज शैतान, द मूवी शैतान, अजय देवगन. इट इज अ फादर डॉटर स्टोरी, इट्स अ स्टोरी अबाउट फैमिली. द राइट। हॉरर हैपेंस टू बी देयर. So that becomes the genre. So when you're executing a genre, you end up hiring people who are specifically good at that genre.
हॉरर के लिए अब अच्छा साउंड डिजाइनर लोगे, एक्शन करने के लिए अच्छा एक्शन डायरेक्टर, लेकिन कोर स्टोरी क्या है वो बहुत ही क्रिटिकल है। और हमारे लिए शो टाइम पहले से ही एक बहुत ही ड्रामेटिक टेलिंग या एक हल्का सा वेयरिंग टुवर्ड्स कॉमेडी भी था, बट नॉट लाइक योर हाहा फनी, बट देयर इज सटलिटी इन द ह्यूमर with people like Arman's character or even Vijay Raj bringing in some of the humor, but it is a dramatic telling of the Bollywood industry. That's what Showtime is. और ये हाइपोथेटिकली तो पॉसिबल नहीं था कि जैसे अरमान का किरदार है या रघु खन्ना का किरदार है तो नीचे सब टिकर चले कि ये ये वो है। रेफरेंस के लिए पर नहीं शो का नहीं नहीं। मजा भी ये है ना कि अगर हम सब बता दें तो मजा क्या है। मजा मजा क्या ये है कि आप भी थोड़ा गेस करिए, आप भी हमारे साथ खेलिए, इट्स अ गेसिंग है। गेम। सुपर सुपर। एंड अगेन हाइपोथेटिकली क्या ये पॉसिबल है क्योंकि एक मतलब नया नीश कंटेंट है ये। और अब एक ऑडियंस बेस भी तैयार हुई है। मतलब लोग हम्म। जानेंगे कि हाँ यार शो टाइम अगर मतलब जैसा कुछ आ रहा है मतलब ये इस तरह की चीज हमें मिलेगी देखने को। तो इसे हम एज अ फिल्म के तौर पे भी अब प्लान हो सकती है या नहीं मतलब नहीं पॉसिबल है। आई थिंक अब इसको पता नहीं कोई। फिल्म, जो कहानी होती है उस कहानी को फिल्म बनने की जरूरत है कि नहीं इज द क्वेश्चन, क्योंकि फिल्म के अपने दैट्स द क्वेश्चन। लिमिटेशंस होते करेक्ट। हैं कि आपको करेक्ट। 2 घंटे में कहानी समेटनी होती है इन सेंस। तो यू यूजुअली फोकस ऑन 1 और 2 कैरेक्टर्स। अब शो दो टाइम पार्ट जैसा एक कहानी जो है वो दो पार्ट फिल्म ऑनस्टेबल। बन जाएगी जब ब्रह्मास्त्र 2 पार्ट हो सकता है। सलार 2 पार्ट हो सकता है तो। पर मैं कहता हूँ कि जरूरत क्या है जब आपको स्ट्रीमिंग हाँ। पे ये मौका मिल रहा है कि यू कैन टेल एन ensemble स्टोरी ऑफ 4-5 कैरेक्टर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 6-7 hours इन दैट सेंस। तो इसको इन अ सेंस में जब भी ये थिएटर थिएटर इसको मैं अगर फिल्म बनाने की कोशिश करूंगा तो कहानी का स्कोप कम हो जाएगा। आपको कम आवर्स मिलेंगे टू टेल द सेम स्टोरी एंड यू विल मे बी से कि अच्छा चलो इस कैरेक्टर की कहानी नहीं बताते। तो एक तरीके की कहानी फिल्मों में अच्छी लगती है जो ज्यादा फोकस्ड होती है विच इज अबाउट अ फ्यू कैरेक्टर्स। पर आपको हम्म अगर कहानी को उसमें ज्यादा कम्प्लेक्सिटी लानी है, ज्यादा शेड्स एक्सप्लोर करने हैं, हर कैरेक्टर का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लोर करना है, उसके लिए सीरीज काफी मजेदार फोरम है। तभी हमको सीरीज देखने में भी मजा आता है। तो हमको सेम एक टाइप की कहानी सीरीज में मजा आता है, एक टाइप की कहानी फिल्मों में मजा आता है। एंड आई थिंक शो टाइम इज परफेक्ट फॉर द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इन दैट। करेक्ट। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग अच्छा लगा और आप लोगों ने सवाल भी लिए सारे। थोड़े तीखे सवाल भी लिए आप लोगों ने। मजा आया अमित। हाँ मजा मजा आ आया गया। से बात करके है ना। तो मतलब नेक्स्ट अपकमिंग कुछ मतलब इसके अलावा आप क्या लिख रहे हैं प्लान कर रहे हैं ड्रामेटिक्स के साथ या दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ आप दोनों। बस कहानियां स्टोरीज पढ़ रहे, स्क्रीन प्लेस पढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या क्या अगला कर सके। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और एडवांस में मुबारकबाद भी है कि ऐसे ही थैंक यू। प्रोजेक्ट्स लाते रहें देखते रहिए। थैंक यू सो मच अमित। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सुमित थैंक यू मेयर थैंक यू थैंक यू। सृष्टि थैंक यू आपको थैंक यू अमित जी, थैंक यू। थैंक यू।